सजने व्याकुल थे सारी, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नाली भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। और व्याकुल है गैया, ये सोनी है कुंदन और व्याकुल है गैया, ये सोनी है कुंदन और व्याकुल है गैया। सोना तो अब तो धुन मुरली की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नाजी भर के देखा कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कुछ बात की, बड़ी भगवान इस विरह को जब सुने तो महाराज जितने गोपियां करुण रस में थी, महाराज भगवान इनके करुण वेदना के पुकार को सुन करके उनके ही मध्य में जिस प्रकार से अंतर्हित हुए थे उसी प्रकार से प्रकट हो गए। किनके साथ? तो माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ राध राजेश्वरी माँ भगवती राधा के साथ। उन लोगों के मान को चूर करने के लिए कि तुम अपने सौंदर्य पर इतना अभिमान कर रहे हो, ये देख लो एक बार राधा रानी के कटाक्ष कृपा करुणा को तो देखो। भगवान राधा रानी के साथ उपस्थित हुए, पुनः अपने दिव्य विग्रह को विस्तार किया और प्रत्येक गोपियां के साथ रास रचाने के लिए उद्यत हुआ। अब महाराज जीव रास रचाने के लिए उद्यत हुए तो कामदेव पहुंच गए। ध्यान से सुनिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज फिल्म तक कथा चलेगी क्योंकि आप सब लेट से आए हैं, ठीक ना? भूख तो नहीं ना लग रही है? भोजन की व्यवस्था है लेकिन परसों दिन। आज से भी आप व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उसी दिन छूट पड़ेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज कामदेव वहां पर पहुंचे। कामदेव से पूछे भगवान कन्हैया कि और जी कौन हो? बोले कि हम तो कामोस्मी, मैं कामदेवता हूँ। बोले यहाँ क्या करने आए हो? बोले कि आपको पता नहीं क्या करने आया हूँ, मेरा काम है कि जहाँ पर स्त्री और पुरुष उपस्थित होते हैं तो महाराज उनके हृदय में मैं काम के रूप में उपस्थित हो जाता हूँ। भगवान बोले कि यहाँ पर देखो कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं है, ये गोपियां कोई स्त्री नहीं है देवता, ये गोपियां कौन है? ये रास अध्याय ऐसा है, रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में ही वर्णित है। ये केवल मात्र भागवत में एक ऐसा ही वर्णन है जिसमें दुर्बुद्धि लोग भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप करने लगते हैं। लेकिन रास जो व्यक्ति सुन ले समझ ले तो महाराज कहने की क्या है। जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े
भजनानंदी संत हैं, इस रास पंचा अध्याय पर तो महाराज महीनों दिन चर्चा की है, व्याख्या किया है। भगवान कह रहे कि तुम जिस काम मुझे एक पुरुष के रूप में और गोपियां को स्त्री के रूप में देख रहे हो, ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये साक्षात योगी लोग हैं। जो त्रेता युग में जब मैं रामचंद्र बन करके वन में घूम रहा था आरण्य कांड में, तो महाराज जितने योगियों के साथ मेरा सम्मेलन हुआ है, तो योगी लोग जब मेरा कृपा, मेरी करुणा और मेरा दर्शन जब किया है, तो उनके हृदय में एक भाव जगा है कि जो जिस परमात्मा को हम सब ध्यान में देखते हैं, जिस परमात्मा की छटा को हम सब न जाने कितने सैकड़ों वर्षों से ध्यान के मार्ग पर प्रशस्त करके उसकी छवि की आकृति को अपने हृदय में धारण करते, आज भगवान हमारे सन्मुख उपस्थित है। काश यह दर्शन हमारे लिए सर्वदा के रूप में मिल जाए तो क्या कहना है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस समय मैं मर्यादा के रूप में उपस्थित हूँ, अगले में जब जाऊंगा, अगले युग में आऊंगा तो आपको कन्हैया के रूप में मिलूंगा। वही योगी गोपी बन करके आए हैं। अरे कई शास्त्रों में तो वर्णित है कि ये गोपियां कोई और अन्य नहीं, ये साक्षात वेदों के ऋचाएं हैं। 16,000 गोपियों के वर्णन जो है ये सब ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं ये गोपियां। भगवान कहते हैं कि मंत्र से ही मेरी पूजा की जाती है। ऐसा मानो कि जितने गोपियां हैं मंत्र मूर्त होकर के भगवान की समर्चना कर रहे हैं, अर्चना पूजा कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज कामदेव आकर के बोला कि अब तो हम आपके हृदय में उपस्थित होंगे। भगवान ने बोला कि तुम्हें याद नहीं है क्या पिछले बार जब मैंने तुझे भस्म किया था। कामदेव ने कहा कि महाराज मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन आप भी याद कीजिए कि आप उस समय महादेव के रूप में थे और आप ध्यान कर रहे थे, इसीलिए मेरा बस आपके यहाँ नहीं चल पाया, क्योंकि आपके हृदय में राम जी बैठे थे। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जहाँ राम का नाम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, रवि रजनी तुलसी कबहु न रह सकई, रवि रजनी एकठा। अरे जिसके हृदय में राम विराजित हो जाते हैं महाराज, काम तो आ ही नहीं सकता। और जिसके हृदय में काम, वासना, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष हो तो महाराज कभी भजन भी नहीं कर सकता। भजन का आनंद तो तभी आता है महाराज जब हृदय से मत करता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ऐसे दिव्य वार्ताएं की। बोले कि तुझे यदि मेरे साथ युद्ध करना है तो तू अपना बाण छोड़। कामदेव ने नाना प्रकार के बाण छोड़ना प्रारंभ किया, भगवान ने सबको निरस्त कर दिया। कामदेव दंडवत प्रणाम किया, कामदेव को उल्टा जाकर के पेड़ पर लटका दिया है। अब तो महाराज रास यहाँ से प्रारंभ हुआ, सारे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी। अब महादेव से भी रहा नहीं गया। इस रास का नाम महारास है, यही महारास है, यही महारास है। ये रास कोई रास नहीं है, ये दिव्य रास है, दिव्य रास है। महारास क्यों बना? क्योंकि महादेव भी अपने कैलाश पर बैठे रहे और जब इस रास का दिव्य दर्शन कर रहे हैं तो उनके हृदय में भी देखने की उत्कंठा हुई। तो अपने मैया भगवती पार्वती से कहे कि हे पार्वती, हमारी भी इच्छा हो रही है कि जाकर के रास रचाएं। भगवती कही कि देखो महादेव जी, उस रास में केवल मात्र या तो कृष्ण ही प्रवेश कर सकते हैं या तो नारी ही प्रवेश कर सकती, पुरुष का प्रवेश वर्जित है। तो उनके मन में आया कि कोई तो उपाय करो, हम देखना चाहते हैं। तो किस प्रकार से महादेव भगवान पार्वती का संवाद होकर के वृंदावन में जाकर के गुजर रहे हैं और रास का अनुभव कर रहे हैं। आए भजन के माध्यम से किंचित क्षण आनंद लेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं, ब्रिज में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बड़े सुंदर नारी ब्रिज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी
वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी मंदिर सुंदर लाए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, कोई राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, कोई राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतबाई, वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी, वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन गोपियों के साथ रास रचाया है। अनंतर में ध्यान से सुनिएगा, एक समय की बात है कि उसी वृंदावन में गोचारण के माध्यम से भगवान ने अरिष्टासुर, केसी,
नाना प्रकार के दैत्यों का वध किया है। अनंतर में एक समय की बात है कि मथुरा में जो राजा कंस था, एक समय बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, तो अपने राज्यसभा में बैठा था कंस। महाराज किंचित चिंतित दिखाई दे रहा था, तो उसके ही एक परम सेवक, परम मित्र ही कहें, सेनापति कहें, चाणूर नाम का था। भाई साहब चाणूर ने पूछा कि हे महाराज आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? कंस ने बोला कि मैं अपने उस काल को जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। ये तो बात पक्की हो गई कि वह जो कन्हैया है वही हमारी मृत्यु है, वही काल बनकर के आया है। और मैंने न जाने कितने दैत्यों को भेजा उसको मारने के लिए, लेकिन वो लोग लौट करके आए ही नहीं। वही चिंतित हूँ कि आखिर उसका वध किस प्रकार से किया है। चाणूर ने युक्ति बताया कि देखो ऐसा करें कि गोकुल के जो नंदराय हैं, उनके नंदराय जी के परम स्नेही परम मित्र हैं कौन? अक्रूर जी। अक्रूर जी को भेज करके और उन दोनों बालकों को यहीं पर बुला लो, क्योंकि यहां से मारने के लिए भेजा जा रहा है, जितने देर तो लौट कर आते नहीं, तो उसको यहीं पर बुला करके और षड्यंत्र के माध्यम से मार दिया जाए। कंस ने बोला कि कैसा षड्यंत्र किया जाए? चाणूर ने बोला कि देखो तुम्हारे यहाँ धनुष है, उसके धनुष यज्ञ की उत्सव मनाया जाए और उस उत्सव मेला में उसको बुलाया जाए, और यहाँ पर अखाड़े में पहलवान इतने बड़े बड़े हैं दिग्गज, उनके साथ उनको भिड़ाया जाए कि हमने सुना है कि कन्हैया बड़ा बड़ा दैत्यों का वध किया है, तो आज देखते हैं किसमें कितना है दम। अक्रूर जी आए, अक्रूर जी को भेजा गया, जा करके गोकुल में दोनों को मेला देखने के बहाने से बुला करके लाओ। अक्रूर जी ने इस वचन को सुना महाराज तो उनका हृदय पिघल गया। उनको लगा कि इतने छोटे छोटे बालक हैं, ये कंस उनको निर्दयता पूर्वक मार देगा। अक्रूर जी करे तो क्या करें, कंस की ही चलती थी उस राज्य में। अक्रूर जी ने रथ पर बैठा आरूढ़ होकर के गोकुल की ओर दौड़ पड़े, वृंदावन की ओर जा रहे थे। महाराज प्रातः काल में निकले हुए वह अक्रूर जी मार्ग में ही सोचते जा रहे हैं कि क्या करें। जिस भगवान की उस माधुरी लीला को देखने के लिए यदि योगी सन्यासी ध्यान करते हैं, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज उसी परमात्मा को मैं साक्षात्कार करने जा रहा हूं। अक्रूर जी बहुत भगवान के बड़े परम भक्त थे। महाराज जाते रहे, जिन ही भगवान की छटा उनके हृदय में आती थी, महाराज रथ रुक जाता था और ध्यानस्थ हो जाते थे। फिर जब होश आती थी फिर चलने लगते थे। मन में विचार करते थे कि मैं जाऊंगा तो कन्हैया मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, अरे वो मुझे चाचा बोलेगा कि नहीं, अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं तो उससे बड़ा हूं, है तो वो भगवान, तो मैं उसको प्रणाम करूंगा कि वो मुझे प्रणाम करेगा। ये नाना प्रकार के कल्पनाएं अपने मन में ही करते जा रहे हैं। लेकिन जब ही वो कंस का ध्यान आता था महाराज तो हृदय विदीर्ण हो जाता था उनका। बोले कि अरे पापी कंस, कितने कोमल कोमल उनके चरण हैं भगवान श्री कृष्ण के, और तू षड्यंत्र के माध्यम से उनको मारने वाला है, तुझे दया नहीं है हृदय में। ये सब मन में परिकल्पना करते करते संध्या हो गई। महाराज संध्या बेला में पहुंचे हैं उस नंद भवन के पास वृंदावन में। ध्यान से सुनेंगे। अब अक्रूर जी जिम ही संध्या बेला में पहुंचे हैं महाराज, तो सारे लोगों ने देखा कि एक पताका फहराता हुआ एक रथ आया है। लोगों ने पूछा कौन है भाई, तो लोगों ने बताया कि अक्रूर जी आए हैं सुख समाचार लेने के लिए। तो लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, नंद भवन में प्रवेश करा दिया। महाराज संध्या बेला हुई, आहो भगत हुआ, समादर नंद जी ने की और मैया यशोदा जी ने भी की। मध्याह्न रात्रि में जब भोजन करते हैं 8-9 बजे, तो सारे लोग एकत्रित होकर के ही भोजन किए। एक और बात मैं बाबूजी बता दूं, जो हमारे घर परिवार में विखंडताएं आती हैं, परिवार टूट जाते हैं, मालूम है किस लिए? एक मैं अपने, क्योंकि जो हमसे होते हैं गुरु जी ही मानता हूँ, तो एक ऐसे पूजन में मैं पूजन कराने गया था, तो एक आचार्य जी थे, उनसे मैंने मिला, तो बातें ऐसी होती रहती हैं। उन्होंने मुझे एक युक्ति बताई कि जिसके घर में परिवार टूट रहा है तो समझ लेना कि उनके घर में लोग इकट्ठे होकर के कभी खाते नहीं। जिसके घर परिवार में लोग व्यक्ति इकट्ठे होकर के भोजन करते हैं, उनके घर में कभी
उनका घर विखंड नहीं होता, कभी टूटता नहीं। जानते हैं क्यों? आप देखिए माता जी, क्या होता है कि लोग अपने पेट भरने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में इतने लोग व्यस्त होते हैं कि अपने हृदय के बात भी नहीं पूछ पाते हैं। पिताजी उठे, मुंह हाथ धोए, निकल गए ड्यूटी। माता जी भी खाना वाना बना करके बेटे को नाश्ता दे दी, टिफिन कर दी, अपने भी ड्यूटी निकल गई। बेटा ने नाश्ता उठाया, अपना कॉलेज निकल गया। महाराज वो पता नहीं कब आएगा, वो कभी आए, अपने खाना रखा हुआ खा करके सो गए। एक पिता अपने पुत्र से यह भी नहीं पूछ पाता है कि पुत्र तेरा पढ़ाई कैसी चल रही है कि नहीं बाबू? माँ अपने पति, वह पत्नी एक पति से नहीं पूछ पाती कि पतिदेव आपकी आज की दिनचर्या कैसी रही। लोगों को हृदय की भावना प्रकट नहीं हो पाता महाराज, केवल मात्र जीते खातिर तो प्रेम उमड़ता नहीं। लोग बाद में कहते हैं कि मेरा पुत्र बिगड़ गया। महाराज पुत्र नहीं बिगड़ा, पुत्र को बिगाड़ा आपने। आप बताएं प्रेम कहाँ रहा? वह प्रेम अब समाज में नहीं रहा। एक दिन आप पूछिएगा कि श्रीधर बाबूजी से ऐसे ही बातें चल रही थी। क्यों बाबूजी? कि जो इन लोगों ने जो बैठे हैं यहाँ पर वृद्ध लोग, वृद्ध तो नहीं कहूंगा, भड़क जाएंगे कि अभी तो जवानी है और वृद्ध कर मैंने उम्रदार तो है, आयु में बड़े हैं। इन लोगों ने जो जीवन का आनंद लिया है बचपन का, वो हम सब नहीं लिए हैं। और जो हम सब लिए हैं महाराज, जो आज करके छोटे बच्चे नहीं ले रहे हैं। वो आनंद कहाँ है? पूछिए ये लोग कौन कौन से खेल खेले हैं। कबड्डी से लेकर के गिल्ली डंडा से लेकर के कंचा तक खेले हैं बच्चों के साथ। महाराज एक तो मैं फेसबुक में देखा था, पोस्ट आया था कि क्या वह भी दिन थी जो हमें दोस्ती का मतलब भी पता नहीं था और मतलब की दोस्ती भी नहीं थी। ना मतलब के यारी और ना यारा का मतलब, बिंदास होकर के जीते थे महाराज। आज तो दोस्ती भी किसी न किसी मतलब के कारण करते हैं। एक दौर भी था महाराज जब पेड़ के डोला पाती लगकर पीटो पीटो, कबड्डी, सूर, एक से के खेल होते थे महाराज। बैठे बैठे खेलते थे लोग। आज के डेट में बच्चे इकट्ठे बैठते ही कहाँ हैं? मोबाइल लेते हैं, किनारे पड़ जाते हैं, वो अपने में लगे पड़े हैं। उनका जीवन मोबाइल में ही सीमित हो गया, प्रेम ही नहीं उमड़ता। अब माँ बाप भी वैसे ही होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि झंझट करते हैं, बच्चे रोते हैं तो उनको चुप कराने के लिए खिलाना तो है नहीं, तो सबसे बढ़िया ले लो बापू। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा ही है नहीं, बच्चों के साथ अपना समय दें, अपनी भाव उसको समझाएं, उसकी भाव समझें, उसके हृदय में क्या चल रहा है, तब तो पता चले। यही ये एक शास्त्रों में ऐसे ऐसे ही पद्धति है। भगवान श्री कृष्ण नंद भैया, मैया यशोदा और नंदराय जी, अक्रूर जी इकट्ठे बैठ करके भोजन कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और अक्रूर जी बताएं राजा कंस कैसे हैं, मथुरा में कैसे हैं, और वसुदेव देवकी कैसे हैं। बोले कि भगवान की कृपा से अब जिसकी 6 पुत्र मर ही गए हैं तो उसके समाचार क्या लेना है, बस कट रहा है उनकी जिंदगी। भाई साहब, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया अपने प्रकोष्ठ में शयनकक्ष में गए, तब तक से मैया यशोदा पूछ पड़ी अक्रूर जी से कि अक्रूर जी आप बहुत दिन के बाद हमारे घर पर आए, हम जानना चाहते हैं कि प्रयोजन क्या है, कुछ आपके हृदय का भाव है। अक्रूर जी ने कहा कि कोई बात ऐसी नहीं है भाभी, बशर्ते एक बात है कि हमारे मथुरा में मेला उत्सव लगने वाला है कल से। तो यशोदा जी भी प्रसन्न, अरे बड़ा बढ़िया बात है, कल परसों से तुम्हारे यहाँ 2 दिन के लिए मेला लगे, बड़ा अच्छा बात है। तो अक्रूर जी बोले कि इसीलिए तो मैं आया हूँ। बोले कि तो मेला तो वहां लग रहा है, फिर इधर क्या करने आए? बोले कि आपको पता नहीं भाभी, मैं कन्हैया और बलदाऊ को ले जाने के लिए आया हूँ। महाराज जीव ही ले जाने के शब्द उनके करणों में पड़ी मैया यशोदा तो तत्क्षण मूर्छित हो गई, तुरंत। नंदराय जी उनको होश में लेकर के आए। बोले कि अरे यशोदा तुम्हारे क्या हुआ? बोले कि अरे ये अक्रूर अभी देख रहे हो क्या बोला इसने, इसका नाम अक्रूर है, ये तो महाक्रूर है महाराज। जिस कन्हैया का प्रतीक्षा में चौखट पर जाकर के खड़ा रह करके पूरे दिन करते रहती हूँ कि आज कन्हैया गाय को चारण करने के लिए, चराने के लिए गया है, कन्हैया बस आता ही होगा, उसकी ही प्रतीक्षा में मैं दिन पर्यंत मुख्य द्वार पर बैठी रहती हूँ। आज उसी कन्हैया को मेरे हृदय से दूर करने के लिए बोल रहा है कि मैं ले जाने आया हूँ। इसको इस शब्द बोलने में जरा से भी हिचकाहट नहीं आई।
अब तो महाराज अक्रूर जी थर थर कांपने लगे। नंदराय जी समझाए, अरे यशोदा मूर्ख मत बन, अपना ही कन्हैया है, इस सालों के लिए थोड़ी जा रहा है, 2 दिन के लिए, इसका भी घूमना फिरना क्या चाहती है, अपनी आंचल में ही रखोगी क्या? अरे घूमने फिरने दो, बाहर के समाज दौर दुनिया देखेगा। हमारे शास्त्र में लिखा है कि पिताजी भी हमारे कहा करते थे कि लड़का के पढ़ावन न तो शहर में घुमावा, बोलते कि नहीं? इसको शास्त्र में यदि श्लोक सुनावे ना तो श्लोक शास्त्र में कहते हैं, अनेक शास्त्रा अवलोकनम च देशाटनम पंडित मित्रता च। या तो देश का अटन कीजिए, देशाटन मतलब कि शहर घूमिए तो आप इतना ज्ञानी हो जाएंगे। आप देखे होंगे कि मूर्ख व्यक्ति भी यदि विदेश चला जाए तो इतने फटाफट इंग्लिश बोलेगा कि पढ़े पढ़े लोग उसके सामने फेल हो जाएंगे। देशाटनम पंडित मित्रता च वरांगना राज्यसभा प्रवेशे अनेक शास्त्रा अवलोकनम च पंचै लक्षणानि पंडितानि मन्ये। ये 5 विद्वान बनने के लक्षण है। या तो देश देश में घूमे। तो जसोदा जी को नंद जी कह रहे हैं कि अरे तू क्या चाहती है कि तेरा आंचल में ही रहे कन्हैया? ऐसी बात नहीं है। मैया यशोदा तो भगवान श्री कृष्ण के विरह को बर्दाश्त नहीं कर रही है ना जी। चौखट के पाया के जो पाया होती है, पाया में बैठ करके ओट दे करके रात भर रोती रह गई। आंख के आंसू से जो उनके कपोल है महाराज रेख खींच गई है, आंख डब डब लाल हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण जी प्रातः काल में जग करके जिम ही अक्रूर चाचा को और अपने पिताजी माताजी को प्रणाम करने के लिए गए। देखिए शास्त्रों में ऐसे ऐसी पद्धति है कि प्रातः काल में जब जगना चाहिए तो माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, कर का दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल रामचंद्र जी की पद्धति रही कि प्रातः काल में जब जगते थे तो महाराज अपने माँ पिता गुरुदेव का आशीर्वाद लेते थे। भगवान श्री कृष्ण जी दाऊ भैया के साथ गए प्रकोष्ठ में प्रणाम करने के लिए, तो पिताजी और चाचा जी तो दिखाई दिए, मैया दिखाई नहीं दी। पूछे कि मैया कहाँ है? बोले कि जाओ देखो खोजो कहाँ है। जिम ही द्वार पर गए तो महाराज नेत्र खुली की खुली है मैया यशोदा की, और कपोल पर रेख खींचा है, आंख काले पड़ गए हैं। भगवान ने उस दृश्य को देखा तो उनका हृदय विदीर्ण, मां ये अपनी ऐसी दशा क्यों बना रखी है? भगवान श्री कृष्ण की छटा देखी मैया यशोदा तो उनके हाथ पकड़ लिए और विह्वलता के कारण पागल की जैसी उन्होंने आकृति बनी ही थी। उन्हें बोले कि कन्हैया मुझे छोड़ करके तो नहीं जाएगा तू अभी संकल्प ले, तू जो मुझे छोड़ करके तो नहीं जाएगा। कन्हैया बोले कि अरे माँ ये पागल की जैसी क्यों बातें कर रही है? मैं कहाँ छोड़ करके जा? नहीं तू संकल्प ले कि तू मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। कन्हैया बोले मैं कहीं नहीं जा रहा। मैया यशोदा बोली ये अक्रूर बोल रहा है कि तुझे जा रहा है यहाँ से 2 दिन के लिए। बोले कि मैया कौन क्या कैसी बात है? अक्रूर जी आए, नंद जी आए, कन्हैया को समझाए कि कन्हैया ऐसी ऐसी बात है, तू अपनी माँ को तू ही समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता। कन्हैया सब बात को समझ गए, मैया को समझा रहे हैं। बोले कि क्या मैया आप मेरे से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? बोले कि हाँ। अरे ये पूछने की बात है, मैं तेरे से कितना प्रेम करती हूँ। बोले कि जब इतना प्रेम करते हो तो क्या मेरी खुशी में तेरी खुशी नहीं है? बोले कि हाँ कन्हैया बिल्कुल, जिस प्रकार से जिस अवस्था में तू खुश रहा बस तेरी ही खुशी में मेरी खुशी है। ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो बोले कि माँ जब मैं मेला घूमने जाऊंगा तो मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न होगा, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे भी घूमने की मौका दे। बहुत गोपवालों के साथ गैया चराते चराते मैं भी उब गया हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जरा राज का दर्शन करूँ। मैया तो मान गए कि चलो ठीक है, लेकिन यह बात 8-9 बजते बजते प्रातः काल में संपूर्ण वृंदावन में ब्रज में प्रत्येक गोपियों के करणों में यह बात फैल गई कि जो कल रात शाम को आया था अक्रूर न, वो भगवान श्री कृष्ण को ले जा रहा है। ध्यान से इधर उधर ध्यान देंगे, मेरा भी ध्यान भटक जाएगा।
जिव ही गोपियों के करणों में यह बात पहुंची कि वह अक्रूर जो आया था नंद नंदन घनश्याम सुंदर कृष्ण को ले जाने के लिए महाराज दरवाजे पर खड़े हो गए और बोले कि मेरे प्रियतम को, मेरे प्राण धन को तुम ले जाओगे। हे अक्रूर, हम तो जानते थे कि तुम अक्रूर हो, लेकिन तुम्हारी इस दुष्कृत कर्म को देख करके लग रहा है कि तुम अक्रूर ना, तुम तो महाक्रूर हो। महाक्रूर जो इस जीवंत गोपिया को हृदय से प्राण को खींच करके मृत शरीर को छोड़ करके ले जा रहे हैं। हे अक्रूर, यदि भगवान श्री कृष्ण भी गए ना तो ये शरीर ऐसे ही नहीं रहेगा, ये तो प्राणांत हो जाएगा। ले जाना है तो हमारे सबके लाशों से ले जाना। भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी समझाए कि जाकर गोपियों को समझाओ, तुम ही समझा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे गोपियां समझते नहीं हो, अरे आज जा रहा हूं कल। देखिए ध्यान से सुनिए भगवान ने क्या कहा। बोले कि अद्यम गमिष्यामि स्वमालिकम वर्तते। अरे आज मैं जा रहा हूं, कल मेला है, आटकम हाटकम वा। आज मैं जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। परसों की ही तो बात है। महाराज प्रत्येक गोपी मैया यशोदा के हृदय में यह बात बैठ गई कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। ये जब मेरा लल्ला बोल रहा है कि मैं परसों आऊंगा तो जरूर ही परसों आएगा। आज समय लगेगा थोड़ा बहुत, 7 बजने वाला है ना, 7:30 तक चलेगा। आज थोड़ी समय लगेगी, क्योंकि बोलिए भक्त वत्सल भगवान, थोड़ी भाव में है तो थोड़ा आनंद लीजिए। महाराज भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बैठाया है अक्रूर जी ने और लेकर के मथुरा की ओर गए। मध्य में उनको शंका भी हुआ कि भगवान को कंस ने मार देगा, तो भगवान अपना विराट स्वरूप उस जल में भी दिखाए हैं, जिससे अक्रूर को हृदय में भाव हो गया कि नहीं भगवान ही हैं। महाराज जब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तो मध्य मार्ग में ही बलदाऊ भैया से बोल रहे हैं कि बलदाऊ भैया कल जो परसों मेला है, कल तो बहुत भीड़ होगी, हम सब देख नहीं पाएंगे, छोटे छोटे हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज थोड़ा थोड़ा आधा देख ले रहे हैं आज और आधा कल देख लेंगे। जो धनुष यज्ञ होने वाला है, धनुष यज्ञ तो भीड़ में रहेंगे, तो आज खलहल होगा, मैंने खाली होगी तो चले देख लेंगे। दाऊ भैया साथ में लेकर के जी ही जा रहे थे, तब तक से बीच में गोप वाले मिल गए। बोले क्यों री कन्हैया, अकेले अकेले आनंद लेगा? गाय चराने के साथ, हमारे धूप के साथ तो तूने खूब आनंद लिया, धूपों में दुखों में तो मेरे साथ रहा, और जब आनंद लेने की बारी है तो तू अकेला भाग निकला। जब हम सबको पता चला तो हम गैया छोड़ करके ऐसे ही कपड़े पर पहन करके आए हैं दौड़े दौड़े। कन्हैया खुश हो गए, कोई बात नहीं, अचानक हमारी यात्रा बन गई थी इसीलिए मैं चला आया। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आए, आनंद आया, चलो दर्शन करने। सारे गोप ग्वालों को लेकर के भगवान धनुष यज्ञ में प्रवेश करने वाले थे, तब तक से एक गोप ग्वाले ने बोला कि देखो कन्हैया, तुम तो अपने ठाट बाट राजसी होश में आए हो, हम सब तो ऐसे ही नंगे ढंगे चले आए हैं। अरे कुछ पोशाक महाराज, ये राज दरबार में जाएंगे लोग क्या कहेंगे? भगवान ने बोले कोई टेंशन की बात नहीं, अभी तुम्हारी व्यवस्था कर रहा हूँ। तब तक से एक धोबी महाराज थे जिनको रजक बोलते हैं संस्कृत में। अब धोबी महाराज के पास पहुंचे, बोले कि राम राम मामा जी। बोले मामा जी कौन है रे? बोले कि मैं कन्हैया, भगवान श्री कंस के हम परम भांजा हैं। वो जिम ही कृष्ण नाम सुना, वो समझ गया, अच्छा वही कृष्ण हो गोकुल के? बोले हाँ हाँ। बोले कि सब पता है मुझे, क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि चाहिए कुछ नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। ये जितने मेरे भक्त हैं, जितने मेरे मंडली हैं, इनकी थोड़ी वस्त्र की आवश्यकता है। महाराज वस्त्र दे देते तो बड़ा आनंद आ जाता। धोबी ने बोला कि शर्म नहीं आती? गैया चराने वाला तो कभी ऐसा वस्त्र पहना होगा जो इन लोगों को पहना रहा है? चले जाओ यहाँ से वस्त्र, ये सब राजसी पोशाक है, ये सब राजा महाराजाओं को पहनेंगे, ये गंवारों मूर्खों का नहीं है। गैया को जाकर चराओ। भगवान को भद्र बोलने लगा। अब एक तो वहीं पर बैठा एक गोवाल था, बोला कि कन्हैया देखो कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी तुम्हारी बात अलग है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, मित्र में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि तुम्हारी बेइज्जती हमारे सामने कोई करे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, हम तो नहीं मार सकते, जरा मारना है इसको। अब भगवान ने एक तमाचा लगाया है उस धोबी को, महाराज तत्क्षण प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे शास्त्र में लिखे हैं बाबूजी, सा यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केना पिनो मुंचति। जिसका जो प्रकृति स्वभाव है वो जन्म जन्मांतर में भी जन्म लेगा, फिर भी छूटता नहीं है। धोबी कोई और नहीं था। वो त्रेता युग में जब भगवान आए थे राजा रामचंद्र बन करके, तो वहां पर भी गड़बड़ मचाया था, लेकिन भगवान तो बंधन थे मर्यादा में। उन्होंने कहा कि इस बार तो तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा, लेकिन अगली बार छोड़ूंगा भी नहीं। भगवान ने उसको सबक सिखाया। बोले कि देखो उस जन्म में भी इसने गुर्जर काम किया था, इसका अभी भी वह स्वभाव बदला नहीं है।
भगवान ने उसको प्राणांत किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब महाराज जब इन्हें बड़े बड़े पोशाक पहने तो सब बड़े बड़े राजाओं का पोशाक था। सारे गोप ग्वालों ने पोशाक का धारण किया तो डूब गए उसी में। छोटे छोटे गोप ग्वाल अब डूब गए। अब चल रहे ऐसे ऐसे लग रहा है महाराज क्या कहें, पैरों से बह रही है कपड़े। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण आगे आगे और पीछे बड़े बड़े कपड़े पहन करके। अब ऐसा लग रहा है महाराज कि भारत में स्वच्छता अभियान जारी हो गया है, रोड साफ करते जा रहे हैं कपड़े से ही। अब कोई ऐसे उठा करके जा रहा है। अब एक ग्वाल ने बोला कि कन्हैया बाकी सब तो चकाचक है लेकिन फिटिंग नहीं आ रही है, फिटिंग नहीं आ रही, फिटिंग करा दो। भगवान ने बोले चलो कोई बात नहीं। भगवान के ही परम भक्त एक शौची को बोलते हैं मैंने दर्जी के पास गए। दर्जी ने आहो भगत किया, अपने इष्ट मंडली को बुला करके तुरंत कटछट कर करके फिटिंग कर दिया। सारे गोपवाल आनंद से पहने चकाचक। अब महाराज अब बोले कन्हैया और ठीक है। गोपवाल ने बोले अरे कन्हैया आप तो कहने की बात बस एक कमी पड़ रही है। बोले क्या? कपड़ा पहन लिए और चंदन ही नहीं लगाए, क्या मतलब रहा? चंदन जरूरी है। हम बाबूजी चंदन नहीं धारण करते ना, आप भी जो भी व्यक्ति है प्रातः काल में चंदन धारण करें स्नान करके। हमारे यहाँ तो शास्त्र में चाणक्य नीति भी यही कहती है, तांबूलीन बिना राजा नारी सिंदूरीण बिना ब्राह्मणम तिलकम बिना साक्षात चांडाल दर्शति। नारी है सौभाग्यवती यदि अपने मस्तिष्क में सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है, यदि धारण नहीं किया जाए महाराज तो साक्षात चांडाल दर्शति। वो चांडाल को देखने से जो दोष लगता है वो हमें दोष लगता है। इसलिए कोशिश करें कि चंदन अपने माथे पर रखें। ये जो चंदन जैसे मैं लगाया हूँ इतना चंदन, ये आप अपने भाव में मत रखिएगा कि पंडित जी पैसा कमाने के चक्कर में ढोंग दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चंदन जितना हो सके लगाएं। चंदनम शीतलम लोके शीतला साधु संगति। इस संसार में दो ही तो शीतलता प्रदान करने वाली है, या तो चंदन या तो साधु संगति। शीतलम चंदनम लोके अस्मिन् लोके शीतलतां प्रदानं कर्तुं यद कार्यं वर्तते चंदनम एव। अन्यथा एक शीतला साधु संगति या तो संतों का सानिध्य। अब मंत्र भी चंदन लगाने का क्या है? चंदनम पवित्रम है ना, चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी ही वर्षति सर्वदा। है कि नहीं? ये मंत्र का अच्छा बाबूजी जो हम सब सोचते हैं कि मंत्र में कोई प्रभाव नहीं, एक समझिए एक बात, मंत्र को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जो मंत्र जप हम करते हैं उसको अन्यथा लेते हैं ना, ये कोई बात नहीं, खुजली कर रहे हैं मंत्र जप कर रहे हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मंत्र में क्या पावर है आप नहीं समझेंगे। गाली समझते हैं ना, गाली जो हम सब किसी को देते हैं, गाली का प्रभाव जानते हैं? मैं यहाँ से आपको यदि गाली भजन कीर्तन सुना दूं तो महाराज स्टेज के नीचे 2 मिनट में दिखूंगा, उसका प्रभाव है। गाली किसी को आप दे दीजिए तो महाराज गाली के चक्कर में गोली भी चल जाती, इसने गाली क्यों दिया? महाराज एक शब्द गाली में इतना जब प्रभाव है तो जो वेद वेदांतों में ऋषि महर्षियों ने इतने बड़े बड़े मंत्र लिखे, क्या उसमें प्रभाव नहीं होगा? समझने की बात है। इसीलिए समझिए प्रत्येक वस्तु में वैज्ञानिक शोध, इस चीज को आप दर्शन कीजिए। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इस चीज को देखिए बाबू। एक और मैं बात बता दूं कि हम लोग धर्म से विचलित क्यों हो जाते हैं। धर्म परिवर्तन कितने लोग कर लेते हैं, कोई क्रिश्चियन बन जाता है, कोई नाना प्रकार के धर्म कर लेते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम अपने ही धर्म को समझ नहीं पाते, अपने ही भगवान में अपनी आस्था नहीं जोड़ पाते हैं। अपनी जो आस्था है वो नाना प्रकार के भटकाओं में घुस रहा फैला पड़ा है। किसी व्यक्ति ने, कोई बात नहीं, किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि अरे क्या चंदन लगाना है, चोटी क्या रखना है, ये सब क्या करना है। आपको आश्चर्यचकित होंगे, आप मेरा चोटी यदि देख लेंगे तो आप हंसते हंसते गिर पड़ेंगे। इतनी बड़ी चोटी है, रखा हूं मैं। शास्त्र में लिखा है कि शिखा ग्रंथि बिना कर्मम न कुर्याद कदाचन। किसी भी कर्म को संपादित कर रहे हैं तो चंदन, चोटी और शिखा, यज्ञोपवीत, ये 3 चीज अनिवार्य ही है। बाबूजी ध्यान से सुनिएगा, एक चीज है जो यज्ञोपवीत हम सब धारण करते हैं। यज्ञोपवीत का महत्व समझे, यज्ञोपवीत का अर्थ क्या है, यज्ञोपवीत हमारे संस्कार में क्यों आया, यज्ञोपवीत का अर्थ क्या है। यज्ञ
धन उपवीतः इति यज्ञोपवीतः। यज्ञ इति कर्म शुभ कर्मम उपवीतम उपसमीपम गच्छति गत्वा यद शुभ कर्मम करोति स यज्ञोपवीतः। जिस यज्ञोपवीत को धारण करके व्यक्ति याज्ञिक कर्म को संपादित करता है, वो यज्ञ संपादित तभी होगा जब व्यक्ति अपने हृदय में यज्ञों को भी धारण किया है। ऐसे ऐसे चीज हैं हमारे शास्त्रों में, समझिए। सब गोप ग्वालों ने कहा कि प्रभु वस्त्र तो हमने धारण किया, बस चंदन की कमी रही है। तो भगवान ने बोला चलो आगे बढ़ते हैं। और महाराज जिन ही आगे बढ़े तो चंदन की सुगंध उनके नासिका में आई। बोले कि कहीं चंदन की खुशबू आ रही है। तब तक से महाराज एक देखे कि किनारे किनारे एक कुब्जा नामक की स्त्री, कुबड़ी हुई एक स्त्री जा रही थी। भगवान ने बोला कि हो सकता है इसी के हाथ में जो दिख रहा है चंदन है। भगवान ने जाकर के मध्य मार्ग में रोका और कहा कि हे सुंदरी, कहाँ इतनी उतावली होकर के जा रही हो? सुंदरी शब्द का जिन ही नाम उस कुब्जा ने सुना तो महाराज झिझक गई और डांटने फटकारने लगी। बोली कि शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, मेरे को सुंदरी बोल रहे हो? अरे मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम जैसे कोई व्यक्ति न मिले मेरे को इस तरह से परितारण करने के लिए। अरे मैं सुंदरी होती कुबड़ा कह देते, कुब्जा कह देते, नाना प्रकार के भद्र शब्द बोलते तो मैं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि मैं हूं ही उस लायक की, लेकिन मैं सुंदरी नहीं हूं, फिर भी आप सुंदर बोल रहे हो। भगवान बोले कि अरे देवी समझो इस बात को, जिस शरीर को तुम देख करके कर रहे हो कि मैं कुबड़ी हूं, मैं उस शरीर को नहीं देखता, मैं तो हृदय के भाव को देखता हूं। निर्मल मन जन सो मोहित